साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत खुद मुश्किलों में नहीं फंसे हैं, बल्कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनकी पार्टी उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और तो और इन सब मामलों से दूरी बनाए बैठे एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी अब पात्रा चौल घोटाले में बुरी तरह घिरते दिख रहे हैं। एक लेटर ने शरद पवार की आफत बढ़ा दी है और इसके बाद माना जा रहा है शरद पवार के खिलाफ भी जल्द ईडी की जाँच बैठ सकती है। इस सीक्रेट लेटर में दावा किया गया है कि पात्रा चौल घोटाले में जितने संजय राउत शामिल हैं, उतने ही शरद पवार भी शामिल हैं। दावा है कि शरद पवार ने उस वक्त मंत्री रहते हुए सत्ता में होते हुए अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया और पात्रा चौल घोटाले के लिए अधिकारियों पर दबाव भी बनाया। अब इस लेटर के सामने आने के बाद तो हंगामा मच गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी एक्शन में आ चुके हैं और माना जा रहा है कि पात्रा चौल घोटाले में अगला नाम 82 साल के शरद पवार का हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, क्या लिखा गया है इस लेटर में और पात्रा चौल घोटाले में शरद पवार की क्या भूमिका बताई जा रही है, वो हम आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बीजेपी बनाम शरद पवार भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी विधायक अतुल भाटखलकर ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जो खत लिखा है, उसके बाद तो यही कयास लग रहे हैं। बीजेपी विधायक ने अपने पत्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि पात्रा चौल स्कैम में एनसीपी चीफ शरद पवार की भूमिका की भी जाँच की जाए। यहाँ आपको बता दें कि पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत फिलहाल जेल में हैं। राउत को 1 अगस्त को ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से लेकर अब तक संजय राउत ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। वहीं अब बीजेपी विधायक अतुल भाटखलकर ने पात्रा चौल घोटाले में शरद पवार को भी साजिश करता करार दिया है। विधायक अतुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे घोटाले का असली रिंग मास्टर शरद पवार है। बीजेपी विधायक अतुल ने मराठी में लिखे पत्र में कहा कि मराठी लोगों को बेघर करने वाले पात्रा चौल घोटाले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम देने के लिए संजय राउत ने तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की मौजूदगी में वो बैठक की थी। इस बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो मराठी लोगों को बेदखल करने की साजिश में एनसीपी और संजय राउत पूरी तरह सक्रिय थे। बीजेपी विधायक ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तय समय के भीतर शरद पवार के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। बीजेपी विधायक अतुल भाटखलकर ने इस संबंध में तत्कालीन आवास सचिव का भी जिक्र किया और अपने लेटर में कहा कि महाराष्ट्र शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि म्हाडा भले ही स्वायत्त संस्था है, लेकिन उसके अधिकारी बाहरी ताकतों के दबाव में थे। बीजेपी विधायक ने इस मामले में सीधे तौर पर शरद पवार को जोड़ने की कोशिश की। अब अतुल भाटखलकर के इस लेटर के बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से तूफान आ गया है। सामने आया है कि इस लेटर को लेकर एनसीपी के नेताओं की एक गोपनीय मीटिंग भी हुई है और इस खत का जवाब दिए जाने को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि अब तक इस मामले में शरद पवार या फिर एनसीपी के किसी भी नेता की तरफ से किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया है, मगर उम्मीद की जा रही है कि पवार जल्द ही इन आरोपों पर अपना रिएक्शन जरूर देंगे, क्योंकि ये बात सच है कि जब ये घोटाला हुआ तब शरद पवार सत्ता में थे, केंद्र में कृषि मंत्री थे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी नाक के नीचे संजय राउत ये सब करते रहे हो और शरद पवार को पता भी न चला हो, क्योंकि बिना सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा षड्यंत्र रचा नहीं जा सकता। और इस खत के मुताबिक शरद पवार ने ही अपनी कुर्सी के दम पर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाया था और संजय राउत और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को घोटाला करने की पूरी छूट भी दी थी। अब आरोप तो लग चुके हैं, लिखित में लग चुके हैं। देखना होगा कि शरद पवार इन आरोपों का खंडन करते हैं या फिर एक बार फिर से चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। वहीं इस खत के बाद क्या ईडी शरद पवार के खिलाफ भी पात्रा चौल घोटाले में कोई एक्शन ले सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने किस तरह पात्रा चौल घोटाले से आए मोटे पैसे को अपने परिवार के नाम से फर्जी कंपनियों में बदल दिया, इस पर पहले भी कई खुलासे हो चुके हैं। मगर अब जो लेटेस्ट खुलासा हुआ है उसके मुताबिक संजय राउत ने न सिर्फ फर्जी कंपनियों की शुरुआत की बल्कि इसी घोटाले से आए करोड़ों रुपयों को फिल्म बनाने में भी इस्तेमाल किया। इस केस में ईडी की मुख्य गवाह स्वप्ना पाटकर ने धमाकेदार खुलासा कर हर किसी को चौंका दिया। स्वप्ना पाटकर ने दावा किया है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म प्रोजेक्ट में बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल किया। ठाकरे फिल्म के लिए संजय राउत ने पैसे को पानी की तरह बहाया। भव्य सेट और आलीशान जिंदगी दिखाने के लिए राउत ने पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत के पास इतना पैसा कहां से आया, ये सोचने की बात है। तो स्वप्ना पाटकर ने अपने हालिया बयान में कहा है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया था वो पैसा पात्रा चौल घोटाले से आया था। उसी पैसे को राउत ने फिल्म बनाने में लगाया। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत ने पूरी प्लानिंग के तहत इस पैसे का इस्तेमाल किया। पहले तो संजय राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की एक कंपनी की स्थापना की और फिर इस कंपनी के जरिए फिल्मों में अपने कदम बढ़ाए। स्वप्ना पाटकर का दावा है कि राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की कंपनी के जरिए फिल्म ठाकरे का निर्माण किया और उस प्रोजेक्ट में अपना बेहिसाब पैसा डाइवर्ट कर दिया, जिसकी खबर कानों कान किसी को नहीं लगी। राउत ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ठाकरे फिल्म का निर्माण किया, ऐसा स्वप्ना पाटकर का नया दावा है। इतना ही नहीं, स्वप्ना पाटकर ने कहा है कि फिल्म की पूरी यूनिट को राउत ने भनक तक नहीं लगने दी और ठाकरे नाम की भव्य फिल्म बना दी ताकि उनका काला पैसा सफेद हो जाए। यहाँ आपको बता दें कि ठाकरे फिल्म साल 2019 में आई थी, जिसमें बॉलीवुड के जाने माने कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता राव जैसे कई कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हुए थे। इस फिल्म में बाला साहब ठाकरे की जिंदगी की कहानी दिखाई गई थी। 25 जनवरी 2019 को रिलीज हुई फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक मामूली सा कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे कैसे अपनी मेहनत के दम पर मुंबई का शहंशाह बन गया और महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे बादशाहत कायम की, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ठाकरे फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहब ठाकरे का रोल अदा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म ने महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में अच्छा कारोबार भी किया था, जिसके जरिए राउत ने अपना पैसा तो सफेद किया ही किया, साथ ही साथ फिल्म से कमाई हुई वो अलग है। स्वप्ना पाटकर ने तो एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक संजय राउत घोटाले की मोटी रकम के जरिए शराब कंपनी भी खोलना चाहते थे। जी हाँ, स्वप्ना पाटकर का दावा है कि अप्रैल 2021 तक संजय राउत की एक अल्कोहल कंपनी में दिलचस्पी थी। राउत ने अल्कोहल कंपनी खोलने के लिए पूरी प्लानिंग भी कर ली थी, मगर ऐन वक्त पर राउत ने अपना प्लान बदल दिया। स्वप्ना पाटकर ने दावा किया है कि हाल के दिनों में संजय राउत ने अपने परिवार के नाम पर कई फर्जी कंपनियां शुरू की हैं और उसके बाद वे बेहिसाब पैसा लगाना शुरू कर दिया ताकि किसी को घोटाले की भनक ना लगे और उनकी ब्लैक मनी व्हाइट में बदल जाए। तो स्वप्ना पाटकर ने फिल्मों से जुड़ा खुलासा कर हर किसी को हैरान कर दिया और सबके सामने ला दिया कि किस तरह संजय राउत ने घोटाले की रकम को व्हाइट मनी में बदला। तो आपको स्वप्ना पाटकर के इस खुलासे पर क्या कहना है और क्या अब ईडी इस एंगल से भी जांच कर सकती है, और अगर जांच शुरू होती है तो बॉलीवुड के इस फिल्म से जुड़े कलाकारों पर और खुद उद्धव ठाकरे पर कितनी बड़ी आफत आ सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।